माय नेम इज़ शिवम दीक्षित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी में। तो आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं पॉलिटी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको लास्ट क्लास में एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। आज हम लोग की तीसरी क्लास है पॉलिटी की। इसमें लास्ट में हमने बताया था कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे तो वो लोग यहाँ पर बेसलूकी कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से लूटमार कर रहे थे यहाँ पर। तो फिर जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने वहाँ से एक लॉर्ड नाथ कमेटी बना के भेजी कि आप देखिए जाकर जो हमारे साथी गए हैं यहाँ से वहाँ पर एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई तो बताया कि बेसलूकी चल रही है, लूट रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है जिस तरह से चाह रहे हैं कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि हम कुछ एक्ट बनाते हैं, ब्रिटिश क्राउन ने। तो उन्होंने वहाँ से और लोग भेजे, एक्ट बनाया। एक्ट क्या बनाया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, इसको क्या किया था, सेंट्रलाइज करके। सेंट्रलाइज उन लोगों ने पहले भी किया था बट फिर लीगलाइज इनको क्या किया था, लीगलाइज सेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है। और क्या किया था, गवर्नर जनरल बनाया था। और क्या किया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि अभी हाई कोर्ट है। ठीक। और जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिम्फे थे और 3 अन्य जज थे। 3 अन्य जज कौन थे? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है। और क्या किया था, 14 सदस्यों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। ठीक है, 24 सदस्यों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। बट दिक्कत क्या होने लगी थी, दिक्कत ये होने लगी थी कि 24 सदस्यों का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था उसमें हर क्षेत्र के, हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ रखा गया था। बट वो लोग एक दूसरों के मामले में दखल अंदाजी कर रहे थे, एक दूसरे के मामले में बोल रहे थे, एक दूसरों के मामले में दखल अंदाजी कर रहे थे। ठीक है। आज हम लोग की क्लास 3rd है। ठीक है। वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी कर रहे थे। तो 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का जो हमारा एक्ट है, इसको फिर क्या, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था वो क्या करे, एक दूसरे के मामले में वो लोग बोल रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुई, प्रॉब्लम हो गई। उस वजह से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इम्प्रूव जब करने की ज़रूरत पड़ गई तो 1781 का एक्ट बनाया गया। 1781 में एक एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। कब बनाया गया? 1781 में। इन्होंने पहला इसमें काम क्या किया, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इन्होंने पहला काम क्या किया, BBU मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो तीनों क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखो, अंग्रेज़ लोग यहाँ पर वसूली तो कर रहे थे, हर जगह से कर रहे थे, पर ऐसा नहीं कि आते ही सारी जगह से करने लग रहे थे। कहीं से कर रहे थे, कहीं से नहीं हो पा रही थी, है ना, कुछ कारण होंगे। तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, वहाँ का जो दीवानी क्षेत्र थे, वहाँ का भी जो टैक्स वसूली का कार्य था, टैक्स वसूली का कार्य, BBU मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र अधिकार, किसको दे दिया था, कंपनी को दे दिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इसको कंपनी बोलते हैं, तो किसको दे दिया था, कंपनी को। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र अधिकार था वो कंपनी को दे दिया था। मतलब कि टैक्स वसूली का जो कार्य था, टैक्स वसूली का, कि अब आप वहाँ से क्या करेंगे, टैक्स वसूली करेंगे, टैक्स वसूली का कार्य। ठीक है। अब आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भी टैक्स वसूली का कार्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा से भी करेंगे। ठीक है। तो इम्प्रूव करने के लिए पहला काम क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र अधिकार था वो कंपनी को दे दिया। ये 1773 में, ये हमारी फर्स्ट अपडेट थी। इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने कुछ अपडेट्स किया, तो ये हमारी क्या थी,
फर्स्ट अपडेट थी। सेकंड अपडेट क्या थी? ठीक है, सेकंड एक्ट, पहला 1781 में बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्र अधिकार कंपनी को दिया। सेकंड एक्ट में 1784 इसको बोला गया पिट्स का अधिनियम। ठीक है, पिट्स का अधिनियम। ठीक है, पिट्स का अधिनियम बोला गया। इसके अंदर क्या किया गया, जो 24 लोग बनाए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, वो लोग एक दूसरों के मामले में बोल रहे थे, तो 1784 में इस दिक्कत को दूर किया गया। इस दिक्कत को उन्होंने दूर किया। कैसे दूर किया? दो चीज़ें बनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया। ठीक है, अलग कर दिया इसमें इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेग्रीगेट कर दिया, आपस में अलग कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर अलग कर दिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग कर दिया। कंट्रोलर है ये राजनीतिक अगर कोई मामला है तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले में बोलेंगे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था ये किसमें, ये व्यापारिक मामले में। अगर किसी भी व्यापारिक कोई भी मामला हुआ तो ये लोग उस पर बातचीत करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। ये हमारा कौन सा अपडेट है, ये हमारी सेकंड अपडेट किया गया था। अभी अपडेशन चल रहा है, किसका चल रहा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। जो सबसे पहले एक्ट बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसी का चल रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा 1793। ठीक है, 1793 का अधिनियम, 93 का अधिनियम, जिसको चार्टर अधिनियम भी बोला गया। ये बहुत ही, जितने भी नियम बता रहे हैं, जितने भी ये चार्टर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में पूछा जाता है। तो 1793 का जो अधिनियम था, जिसको चार्टर अधिनियम बोला गया, ये हमारी थर्ड अपडेट थी। ये हमारी थर्ड अपडेट थी, अभी अपडेशन चल रहा है। ठीक है, ये हमारी थर्ड अपडेट थी। देखो इसमें इन्होंने पहला काम क्या किया, देखो पहला एक्ट बना था 1773 में। ये कौन सा एक्ट है, ये है हमारा 1793। तो पहले जब उन्होंने एक्ट बनाया था तब उन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पर व्यापार करेंगे ऐसा बोला। फिर जब इन्होंने 1793 का एक्ट बनाया तो 20 वर्ष पूरे हो गए, तो इन्होंने पहला काम क्या किया, 20 वर्षों तक व्यापार को अपने बढ़ाया। 20 वर्षों तक व्यापार को ठीक है, पहला कार्य क्या किया इन्होंने, 20 वर्षों तक व्यापार को बढ़ाया कि हम और 20 वर्ष तक व्यापार करेंगे। व्यापार क्या, शासन करेंगे, शासन कर रहे हैं तो 20 वर्षों तक और व्यापार करेंगे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने क्या किया कि 20 वर्षों तक हम और व्यापार करेंगे, किसके अंडर, चार्टर अधिनियम के अंदर, 1793 का अधिनियम, जिसको चार्टर अधिनियम कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा, ये कहा कि कंपनी, जो हमारी कंपनी, पहले ये लोग क्या कर रहे थे, भाई आप कहीं जाते हैं कार्य करने, आप अपने मैन पावर को लेकर जाते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी व्यापार कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हैं, तो आप सैलरी अपने मैन पावर को अपने पास से देंगे। ठीक, तो ये लोग भी पहले कर ऐसा ही रहे थे, भले यहाँ से लूट रहे थे, पर उन जो अपनी कंपनी को, अपने जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे उनको पैसा अपने पास से देते थे। बट इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप लूट रहे हैं किसी से तो आप समझिए उससे एक प्रकार की लड़ाई कर रहे हैं, वो विरोधी हुआ आपका, तो वो आपको राजस्व से, मतलब वो आपको पैसा क्यों देने लगेगा, आपके वर्कर्स को, आपके मैन पावर को वो पैसा क्यों देगा। बट ये ऐसा उन लोग जिस जगह से, ऐसी जगह से, मतलब जहाँ से बोला देने को, जैसे कि कुछ रजवाड़े, जैसे कुछ राजा लोग हुआ करते थे, तो हर जगह से तो इनकी लड़ाई नहीं होती थी ना। कुछ राजा हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि संधि हो जाया करती थी, कई जगह से संधि हो जाती थी, मतलब वो इनकी कुछ बातें मान लेते थे, तो ये वहाँ से बस जितना एक
अमाउंट बताते थे उतना ही वहाँ से क्या टैक्स एज अ टैक्स ले लिया करते थे, बाकी वहाँ पर उस तरह से लूट मार नहीं करते थे। तो इन्होंने दूसरा कार्य ये किया कि जो कंपनी है हमारी, कंपनी का वेतन, कंपनी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, भारत के खजाने से, भारतीय राजस्व से। कंपनी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाए। लूट रहे थे बट ये एक और जरिया निकाला पैसे निकालने का, राजस्व से दिया जाए। कौन देगा? कौन देगा? जहाँ से संधि है, जहाँ से संधि हो, जिनसे संधि होगी, दोस्ती होगी, भाईचारा होगा, वही देंगे, है ना। जिनसे दोस्ती, संधि, भाईचारा होगा वही देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा तीसरा अपडेट था। चौथा अपडेट क्या किया इन्होंने? इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा संविधान, दावा करते हैं इस चीज़ के, ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा, इतना बेसिक से। ठीक है, देखिए फोर्थ अपडेट क्या किया। फोर्थ अपडेट, जो फोर्थ अपडेट किया इन्होंने, फोर्थ अपडेट देखो 93 में था, इससे पहले पढ़ा 1793 का अधिनियम। अब कौन सा अधिनियम आएगा? इन्होंने 20 वर्षों तक कार्य को बढ़ा लिया था, फिर तब तक कोई अधिनियम नहीं बनाया। फिर जब 20 वर्ष होगा तो फिर से क्या किया? फिर से एक एक्ट बनाया। तो 1793 में बनाया था, तो 20 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1713, है ना, 1713। ये 1713 का अधिनियम, 1713 का अधिनियम। इस एक्ट में पहला काम इन्होंने वही किया, क्या किया? 20 वर्षों तक व्यापार को इंक्रीज किया, बढ़ाया। 20 वर्षों तक जाने का मन है ही नहीं इनका, लूट रहे हैं अच्छे से, तो व्यापार को क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। 20 वर्षों तक व्यापार, 20 वर्षों तक व्यापार बढ़ाया इन्होंने, 20 वर्षों तक व्यापार बढ़ाया। दूसरा इन्होंने एक ये काम किया कि इन्होंने जब आए थे यहाँ पर, जब इन्होंने धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने हर जितना भी व्यापार था, जितनी भी चीज़ों का, सब पे अपनी मोनोपोली रख ली थी। ठीक है, सब पर अपनी इन्होंने मोनोपोली रख ली थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ एक लोग का ही अधिकार रहेगा और वो हैं हम। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हर व्यापार पर मोनोपोली रख ली थी कि यहाँ पर एकाधिकार हर व्यापार पर हमारा ही है, हम ही व्यापार करेंगे, कोई बाहर से आकर दूसरा व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा काम ये किया कि मोनोपोली हटा ली। ठीक है, इन्होंने मोनोपोली को हटाया। ठीक है, मोनोपोली को हटाया व्यापार से। ठीक है, इन्होंने मोनोपोली को हटा लिया व्यापार से, क्योंकि अब ये शासन की ओर बढ़ रहे थे, शासन करना शुरू करने लगे थे। तो जब ये राज ही करने लगेंगे तो व्यापार करने की क्या ज़रूरत है? दूसरे लोग व्यापार करें, हमको तो जितना व्यापार होगा उतना पैसा मिलेगा, हम क्यों व्यापार करें, हम काम क्यों करें? तो इन्होंने क्या किया? मोनोपोली को हटा लिया। मोनोपोली हटा ली कि अब दूसरे भी आकर व्यापार कर सकते हैं, बट सबसे नहीं हटाई। मोनोपोली हटा ली बट सबसे नहीं हटाई। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार। ठीक है, किससे नहीं हटाई इन्होंने? चीनियों के साथ जो व्यापार था उस पर, चीनियों के साथ जो व्यापार था वो, खाने वाली चीनी नहीं है, चीनियों के साथ व्यापार था वो, और चाय, चीनियों के साथ जो व्यापार था और चाय का जो व्यापार था, और चाय के व्यापार पर मोनोपोली रहेगी। चीनियों के साथ व्यापार पर और चाय के व्यापार पर इन्होंने मोनोपोली रहेगी। ठीक है, चीनियों के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर इन्होंने अपनी मोनोपोली रखी, इन्होंने अपनी मोनोपोली नहीं हटाई। फोर्थ अपडेट में जो 1713 का, 1793 के बाद 1813 होगा, सॉरी
ठीक है। 1813 का जो अधिनियम था 20 वर्षों तक व्यापार को फिर से बढ़ाया, मोनोपोली को हटा लिया, मतलब एकाधिकार हटा लिया व्यापार से, लेकिन दो चीज़ों पर, चीनियों के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर इन्होंने अपनी मोनोपोली रखी, एकाधिकार रखा कि अभी भी इसका व्यापार हम ही करेंगे। ये 3 पॉइंट हुए हैं, चौथा पॉइंट भी है अभी। चौथा पॉइंट ये था 4। देखो कहीं भी अगर कोई पढ़ लिख जाता है तो वो होशियार हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन करने लगेगा। यहाँ के लोग ज़्यादा चीज़ें पूछ ही नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है, हम लोग चाहते तो तब भी एक होके इन लोग को भगा सकते थे, सब लोग एक हो जाते, क्वेश्चनिंग करते, चीज़ें पूछते जो गलत हो रही हैं, बट ऐसा नहीं था। तो ये जानते थे कि जैसे जैसे युवा बड़ा होगा वो पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा, है ना, वो लोगों को इकट्ठा करेगा, हमारे विरोध खड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको अपनी एजुकेशन दें, हम अपने रंग में ढालें, अपनी तरह से इनको करें। यहाँ पर पहले आपने देखा होगा धोती कुर्ता इस तरह के लोग पहन के पढ़ाई करते थे, चुटिया रखते थे, ये मतलब इस तरह का फैशन हुआ करता था, बहुत पुराने की बात है, गुरुकुल इस टाइप में पढ़ते थे। तो इन्होंने कहा कि लोगों को हम भड़काते हैं कि ऐसे अच्छा लग रहा है, या हमारे यहाँ के देखो कोट पैंट पहन के इस तरह के ड्रेसिंग सेंस ऐसे अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लगेगा पहनने में, कैसे कैसे पढ़ने जाने में अच्छा लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जो युवा है, जो पढ़ रहा है, यूथ है, उसको हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चनिंग ना कर सके तो उसको अपनी ओर हम क्या करते हैं, डाइवर्ट कर लेते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, अपना एजुकेटिंग सिस्टम देते हैं। अपना एजुकेटिंग सिस्टम देंगे, अपनी शिक्षा देंगे, तो वो लोग हमारी तरह होंगे, हम जो देना चाहेंगे वो देंगे, तो वो हमसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। चौथे अपडेट का चौथा पॉइंट क्या था, लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स। लॉर्ड विलियम फोर्स ने क्या किया, ईसाई मशीनरियों को भारत में घुसाया। ईसाई मशीनरियों को क्या किया, भारत में घुसाया। मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि हम इनको अपना देखो बहुत ये लोग दिमाग लगा के आगे का सोच के चल रहे थे कि हम यहाँ से जाए ना, शासन करते रहें। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ का जो बच्चा है, यूथ है, ये पढ़ेगा यहाँ से तो यहाँ का चीज़ें जानेगा, तो फिर हमसे क्वेश्चनिंग करेगा, है ना, हमारे विरोध में खड़ा होगा, लोगों को इकट्ठा करेगा, नारेबाजी होगी हमारे खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा अगर हम इनको अपना एजुकेटिंग सिस्टम, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी एजुकेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, अपनी शिक्षा देंगे, तो अगर हम ही से शिक्षा लेंगे तो ये फिर हमसे क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, हमसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इनको अपनी शिक्षा देंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। तो वो लॉर्ड विलियम विल्बर फोर्स ने क्या किया, ऐसे ईसाई मशीनरियों को यहाँ पे घुसाया, मतलब अपना एजुकेटिंग सिस्टम लाए। मतलब इन्होंने क्या सोचा कि अपना स्ट्रक्चरल एजुकेटिंग सिस्टम, इन्होंने सोचा कि हम अपना स्ट्रक्चरल एजुकेटिंग सिस्टम, इन्होंने सोचा कि यहाँ इंडियंस को क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रक्चरल जो हमारा एजुकेटिंग सिस्टम है ये हम प्रोवाइड कराते हैं, ये इन लोग को देते हैं। तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमसे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, जब हम ही से पढ़े होंगे तो हमसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा, अभी हम लोग कौन सा नियम पढ़े थे, 1813 का अधिनियम, ठीक है। 4 अपडेट हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंदर। ये जो 4 अपडेट पढ़ी, ये हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। कोई चीज़ बनाई है तो पहले उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे थे ये लोग, ठीक है। 20 वर्षों तक व्यापार इसमें भी इन्होंने बढ़ाया था। तो अब 20 वर्षों के बाद 1813 के बाद अब क्या आता है, 1833 का अधिनियम, है ना। अब क्या आता है, 1833 का अधिनियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। 1833 का अधिनियम, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें क्या हुई, बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर हुई थी। 1833 के अधिनियम के अंदर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखा कि हम मजबूत पढ़ रहे हैं, हम शासन अच्छे से कर सकते हैं, अब हम देश चला रहे हैं, पूरा भारत हम रन कर रहे हैं। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, इन्होंने कहा व्यापार बंद, मोनोपोली हर चीज़ से हटा ली, व्यापार बंद, अब हम व्यापार नहीं करेंगे, क्या करेंगे, शासन चलाएंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। इन्होंने कहा व्यापार बंद, अब हम पूर्ण रूप से शासन चलाएंगे, व्यापार बंद, पूर्ण रूप से शासन चलाएंगे, ठीक है। व्यापार इन्होंने बंद कर दिया, व्यापार अब कोई भी आके कर सकता था, कहीं से भी कोई भी व्यापार करे। इन्होंने
अब इन्होंने क्या कहा, हम सिर्फ और सिर्फ शासन चलाएंगे। व्यापार पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया और कहा हम पूरी तरह से अब क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, फिर से 20 वर्षों तक क्या किया, व्यापार को बढ़ाया। फिर से 20 वर्षों तक व्यापार को क्या किया, फिर से 20 वर्षों तक व्यापार को बढ़ा लिया आपने। दूसरा, अब इन्होंने क्या किया, जब व्यापार बंद कर दिया अब हम पूरा शासन ही चलाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, फिर भारत का केंद्रीकरण कर दिया, भारत को पूरा मिला दिया, पूरा सेंट्रल बना दिया। भारत का क्या कर दिया इन्होंने, अभी तक प्रेसिडेंसियां बना रहे थे, 3 जगह को मिलाया प्रेसिडेंसी बना दिया, 3 जगह को मिलाया प्रेसिडेंसी बना दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा का क्षेत्राधिकार कंपनी को दिया तो उसको पूरा जोड़ दिया, ठीक है। और कलकत्ता मुंबई मद्रास 3 जगह को जोड़ दिया, ऐसा कर रहे थे। वहाँ पे किसी एक गवर्नर जनरल को बना दिया, वहाँ पे किसी एक गवर्नर जनरल को बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब शासन बंदी वो व्यापार बंद ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, हम रूल करेंगे, अब हम कंट्री पर रूल करेंगे, शासन करेंगे। तो भारत का इन्होंने क्या किया, फिर केंद्रीकरण कर दिया। भारत का क्या किया इन्होंने, केंद्रीकरण कर दिया, ठीक है। भारत का देखो, जब पहले कलकत्ता मुंबई मद्रास को जब लीगलाइज किया गया था, है ना, लीगली क्या किया गया था, सेंट्रलाइज किया गया था, तो वहाँ पर एक गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना। तो वो जो गवर्नर जनरल था वो पहला गवर्नर जनरल बोला जा सकता है, बट भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि तब भारत का केंद्रीकरण नहीं हुआ था। भारत का केंद्रीकरण अब हुआ है, भारत का केंद्रीकरण किया, भारत का केंद्रीकरण अब हुआ है। तो मतलब अब जिसको भी बनाया जाएगा गवर्नर जनरल, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। फिर चौथा, इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बनाया, प्रथम गवर्नर जनरल जो कहा जाएगा, गवर्नर जनरल बनाया किसको, गवर्नर जनरल किसको, विलियम बेंटिंग को, ठीक है। विलियम बेंटिंग को गवर्नर, भारत का केंद्रीकरण किया और विलियम बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाया, जो कि क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। एक एक आपको एक एक अधिनियम याद करके रखना है, ऐसे लाइन से पढ़ते चलेंगे, एक एक अधिनियम आपको रट जाएगा। एक जैसे मुझे अच्छे से याद है एक एक अधिनियम, आपको भी ऐसे एक एक अधिनियम अच्छे से याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा। जो 1833 का अधिनियम था, व्यापार बंद करके इन्होंने कहा हम शासन चलाएंगे पूर्ण रूप से। दूसरा, 20 वर्षों तक व्यापार को बढ़ा दिया और एक्सटेंड कर दिया। भारत का क्या किया, पूरा केंद्रीकरण कर दिया, पूरे इंडिया को क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। गवर्नर जनरल बनाया किसको, विलियम बेंटिंग को, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए हमारे, ठीक। चार हो गए थे। पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, कोई होंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की, विधि आयोग की स्थापना की। विधि आयोग की स्थापना की। अच्छा, एक बात देखने वाली है, शासन तो ये लोग कर रहे थे, रूल तो करना स्टार्ट कर दिया था, बट ये लोग हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में कर रहे थे। एक एक जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एक एक सिस्टम क्या है, एक एक सिस्टम लाते जा रहे थे, एक एक सिस्टम बनाते जा रहे थे। तो अब इन्होंने सोचा कि ठीक है, चीज़ें सही चल रही हैं, एक्ट बने हुए हैं, ठीक है, बट सामने से विरोध बहुत हो रहा था, कोई किसी को, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही थी, लड़ाई मार, ये सब कई चीज़ें हो रही थी ना, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का नियम कानून नहीं बना था अभी, तो किसी प्रकार का कोई नियम, कोई लॉज होने चाहिए कि अगर किसी ने ऐसा किया तो इसको ये सज़ा दी जाएगी, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको ये सज़ा दी जाएगी, ऐसा करके कुछ नहीं बना था। तो इन्होंने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के अधिनियम के अंडर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की। मतलब
अब नियम कानून जितने भी जो भी नियम कानून होंगे अब वो इसी के अंडर बनेंगे। नियम कानून, जो भी नियम कानून का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, नियम कानून इसी में बनेंगे, नियम कानून इसी में बनेंगे, ठीक है। लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की। ये याद रखना है आपको कि 1833 के अधिनियम के अंडर किया। पूछ ले कि विधि आयोग कब बनाया गया था, किस अधिनियम के अंडर, तो 1833 अधिनियम के अंडर बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, नियम कानून बनाने के लिए बनाया गया था, ठीक है, नियम कानून बनाने के लिए बनाया गया था। देखो दूसरा ये छठा पॉइंट क्या है, देखो अभी तक हम लोग जितने भी अधिनियम पढ़ते हैं, हम बोल अधिनियम रहे थे क्योंकि हम लोग तो काफ़ी आगे आके पढ़ रहे हैं, बट जब तक ये 1833 का एक्ट नहीं आया था, 1833 का अधिनियम नहीं आया था, उससे पहले जितने भी नियम बने, जितने भी जो एक्ट बने हमारे, उनको अधिनियम नहीं बोला जाता था, ठीक है। जो हमारा 1833 है, 1833 से पहले, 1833 से पहले और 1833 से बाद, 1833 से बाद जो भी एक्ट बने, जो पहले एक्ट बन रहे थे, इनको ये लोग विनिमय बोलते थे, ठीक है, विनिमय। 1833 के पहले के जितने भी एक्ट हैं उनको विनिमय कहा गया था, ठीक है, विनिमय। जो 1833 के बाद अब ये जो एक्ट बनेंगे, 1833 के बाद जो भी एक्ट बनेंगे उनको अधिनियम कहा गया, ठीक है। अब हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं तो हमें तो पता है तो अधिनियम बोला जाएगा, तो हम अधिनियम पढ़ते चले आए। बट जो 1833 के पहले के अधिनियम थे उनको विनिमय कहा गया, जो 1833 के बाद अब जो भी एक्ट बनेंगे, जो भी एक्ट होंगे हमारे, अब उनको अधिनियम कहा जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1833 से पहले एक्ट को क्या कहा जाता था, जो भी एक्ट बनते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको क्या कहते थे, उनको विनिमय कहते थे। 1833 के बाद जितने भी एक्ट बने उनको क्या कहा जाएगा, जो विधियाँ, ये पूछा जाएगा, जो विधियाँ बनती थी 1833 के पहले की जो विधियाँ थी उनको क्या कहा जाता था, उनको विनिमय कहते थे। 1833 के बाद की जो विधियाँ थी उनको क्या कहते थे, तो उनको अधिनियम कहते थे, ठीक है। देखो इन्होंने बहुत सी चीज़ें अच्छी भी की। बहुत पहली बात तो अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत ज़्यादा योगदान है इनका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में। कई चीज़ें इनके जो इन्होंने एक नियम कानून एक्ट बनाए थे, कई चीज़ें वहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, लिया गया है। और ये लोग शासन कर रहे थे, इसी वजह से हमको ये विचार आया कि हमको भी इनकी तरह, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम जाएंगे, हम चले जाएंगे तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, आप रन कैसे करेंगे कंट्री, नहीं रन कर पाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा, विचार आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। हम लोग सही कह रहे हैं, लोग इन लोग को भेजने के लिए बनाते हैं, इस वजह से। तो मतलब काफ़ी हद तक इन लोगों का, ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी हद तक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान है इनका, ठीक है। दूसरा हमारा एक पॉइंट ये है कि देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ एक बहुत ही गलत प्रथा चलती थी जिसको हम लोग बोलते थे दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा मतलब स्लेवरी सिस्टम, ठीक है। दास प्रथा मतलब स्लेवरी सिस्टम। अगर कायदे से देखा जाए तो ये बहुत ही गलत सिस्टम है, बहुत ही बेकार की प्रथा है। भाई किसी को आपने स्लेव, पहले देखा होगा आपने, मजदूर खरीदे जाते थे, पुराने आप मूवीज़ ऐसा कुछ देखें या पढ़े कहीं, तो मजदूर खरीद लिए जाते थे। तो इंसान बिक रहा है, खरीद रहा है, आपने उसको कुछ पैसे दे के आपने खरीद लिया, मतलब फिर उस इंसान की कोई भी लाइफ नहीं है। आप जिस समय जो कार्य करवाना चाहें आप करवाएंगे, आप उससे जो काम लेना चाहें आप ले सकते हैं, मरते दम तक। उसके अगर बच्चे भी होते हैं तो वो जन्मजात क्या हो जाएंगे, जन्मजात दास हो जाएंगे, वो तो जन्मजात से ही क्या है, ठीक है ना, बाई बर्थ स्लेव बन जाएंगे वो। तो फिर वो आपकी क्या करेंगे, पूरे जीवन, अपने आजीवन तक सेवा करेंगे। आप मतलब रात को जगाएंगे तो वो जागेंगे, क्योंकि वो आपके गुलाम हैं, एक हिसाब से आपके गुलाम हो गए। तो ये प्रथा अंग्रेज़ों ने देखी, उन्होंने कहा कि ये प्रथा बहुत गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, है ना। ये भाई मानव के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, बहुत ही बुरा था। तो इन्होंने क्या किया, दास प्रथा का क्या किया, अंत किया इन्होंने, है ना। इन्होंने दास प्रथा का अंत करवाया। कब करवाया, 1833 में इन्होंने शुरू कर दिया था। 1833 से ही इन्होंने दास प्रथा का क्या किया, 1833 से ही दास प्रथा बंद कर दी, दास प्रथा बंद कर दी पूर्ण रूप से।
बंद होने में लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत तो ख़त्म नहीं हो जाती है, ख़त्म होने में समय लगता है। इसको ख़त्म होने में 10 साल लग गए। पूर्ण रूप से 1843 में ख़त्म हुई, पूर्ण रूप से 1843 में समाप्त हुई, पूर्ण रूप से 1843 में समाप्त हुई। तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। दास प्रथा का 1833 के अंडर ही इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, जो कि 1833 में शुरू हो गई थी, अंत होना उसका समापन शुरू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1843, उसको 10 साल लग गए थे समाप्त होते हुए। इन्होंने और अच्छा काम क्या किया, देखो ये विधि आयोग बना ही चुके थे। विधि आयोग मतलब जिसके अंदर हम लोग नियम कानून बनाएंगे, ठीक, नियम कानून बनाएंगे। तो 1833, ये भी 1833 के अंडर की ही बात है ना, ये भी 1833 के अंडर की ही बात है। हम लोग 1833 का ही अधिनियम अभी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, आईपीसी, जो हम लोग इंडियन पीनल कोड, जितनी भी धाराएं देखते हैं हम लोग, तो ये किसकी देन है, ये हमें कहाँ से मिली, हमने ये सब कहाँ से अडॉप्ट किया है, सब हम लोग ब्रिटिशर से अडॉप्ट किया है। तो इन्होंने जो आईपीसी की धाराएं हैं, आईपीसी की जो धाराएं हैं, इंडियन पीनल कोड इसका फुल फॉर्म है। आईपीसी की जो भी धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं ये क्या है, अंग्रेज़ों की देन है। आईपीसी की धाराएं बनाई, आईपीसी की धाराएं बनाई, ठीक। शुरू कब किया था, शुरू कर दिया था 1833 में। अब एक दिन में तो सारी धाराएं बन नहीं सकती, बन कब गई थी, बन गई, कब बन गई थी, तो बनने में इनको अच्छा खासा टाइम लगा। ये 1860 में बन के कंप्लीट हुई। 1833 में स्टार्ट किया। अब विचार करना पड़ता है ना अच्छे से, कौन सी धारा किसके खिलाफ बनाई जाए, है ना, ऐसे करके टाइम लगता है। तो 1833 में धाराएं, इन्होंने आईपीसी की धाराएं बनना स्टार्ट किया। बन कब गई थी, 1860 में, लेकिन लागू कब हुई थी, लागू होने में भी 2 साल लग गए थे। 1800, क्योंकि फिर और विचार विमर्श हुआ होगा। 1862 में, 1833 में शुरू किया, 1860 में बन गई थी, 1862 में लागू हुई थी। जब इन्होंने धाराएं बनाई थी तो 300 समथिंग इन्होंने आईपीसी की धाराएं बनाई थी। अभी 511 आई थिंक समथिंग ऐसे कुछ है। तो स्टार्टिंग देखो 1833 में समझ लेते हैं क्या क्या किया था। देखो 1833 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि हम पूर्ण रूप से व्यापार को बंद कर दिया, और पूर्ण रूप से क्या करेंगे, हम शासन करेंगे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जब पूर्ण रूप से शासन करेंगे तो पूरे भारत का इन्होंने क्या किया, केंद्रीकरण कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया पूरे कंट्री को, और वहाँ का एक गवर्नर जनरल बनाया, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिंग को, ठीक है। दूसरा इन्होंने काम क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की। लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की, मतलब उसके अंडर अब क्या करेंगे, हम लोग नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। 1833 के पहले के जितने भी हमारी विधियां बनती थी उसको क्या कहा जाता था, विनिमय कहा जाता था। उसके बाद अब जितनी विधियां बनेंगी उसको क्या कहेंगे, उसको अधिनियम कहेंगे। तीसरा काम इन्होंने दास प्रथा, जो कि बहुत अच्छा कार्य किया, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। क्या किया, दास प्रथा का अंत किया, जो कि 1833 में शुरू हुआ था, जिसका समापन, और 1843 में उसको समाप्त किया गया, जिसको कि समाप्त होने में 10 साल लग गए। और फिर इन्होंने क्या किया, आईपीसी की धाराएं बनाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए इस समय में। तो 300 समथिंग आईपीसी की धाराएं थी। 1833 में स्टार्ट किया था, 1860 में समाप्त हो गई थी, 1862 में लागू हुई थी, ठीक है।